लगता है? और देखिए नीतीश कुमार इतना साल से 20 साल से तो है, एक भी आरोप उस पे है, कुछ भी एलिगेशन कुछ भी नहीं है। लालू यादव का देखिए चारा घोटाला यही है, वो हेन टेन अपना नौकर का 9 बीघा जमीन लिखवा लिया। प्रशांत किशोर जी का मैं एज ए ह्यूमन बीइंग उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूँ, बट एक राजनीतिज्ञ के तौर पर अभी उनको परिपक्व होना बाकी है। तेजस्वी यादव अभी बहुत छोटे हैं, अभी बहुत बच्चे हैं, बाकी वो खुद ही उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तो बिहार में चुनावी घमासान जो है वो बहुत तेज है। और गुरु अगर बात बिहार की जाए तो अभी हम सीमांचल आ चुके हैं। और सीमांचल की अगर बात की जाए तो सीमांचल वो जगह है जो लगभग 45% मुसलमान आबादी है यहाँ पर। और यहाँ से लेकर के पटना की कुर्सी हो चाहे दिल्ली के गलियारे हो, सीमांचल उसे हिलाने का दम रखता है। बताएं आपको सीमांचल का माहौल क्या है? चलिए कहते हैं आप तो बता देते हैं, क्योंकि बाबू बिहार है और बिहार में कब क्या राजनीति में होगा इसका अंदाजा कोई नहीं रख सकता। तो अब आपको आज दिखाते हैं कि आखिरकार सीमांचल का माहौल क्या है, सीमांचल की जनता क्या समझती है, सीमांचल के लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि बिसात की अगर बात की जाए तो सीमांचल में चौतरफा बिसात जो है वो यहाँ पर बिछा दी गई है। सीमांचल में जन सुराज लगातार पहुँच रहा है, सीमांचल में एनडीए लगातार पहुँच रही है, महागठबंधन है। और ओवैसी की अगर बात की जाए तो ओवैसी भी यहाँ पर है। और सीमांचल वो जगह है जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो है उनको भी काफ़ी ज़्यादा ये दम भरते हुए नजर आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर पिछली बार 5 सीटें जीते थे, इस बार ज़्यादा जीतेंगे। हालांकि 4 विधायक जो हैं वो आरजेडी में चले गए थे। अब ऐसे में एनडीए भी यहाँ पर पूरा दम भर रही है, क्योंकि एनडीए भी 12 सीटें ले गई थी। अब सबसे बड़ी बात ये खुलकर आती है और निकल करके आती है कि अगर यहाँ पर महागठबंधन यहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें लेती है तो सत्ता की जो कुर्सी है उसकी सबसे जो बात की जाए चाबी वो सीमांचल में है। क्योंकि चाहे वो चंपारण हो, चाहे मिथिलांचल हो, चाहे वो यहाँ पर सीमांचल हो, सबसे ज़्यादा जो निर्णायक भूमिका निभाती है पूरे बिहार के अंदर वो सीमांचल। और ऐसे में यहाँ की जनता का मूड जानने के लिए पहुँचे हैं कि आखिरकार यहाँ की जनता क्या समझती है, जनता के मन में जनता का मूड क्या है यहाँ पर लेकर के। सर क्या नाम है आपका? सुमित सौरभ। हम यहाँ के जनता नहीं है। जनता नहीं है आप? कहाँ की क्या है मतलब आप? बाहर के रहने वाले। बाहर के रहने वाले हैं। चलिए आप हैं तो अभी फिलहाल पूर्णिया में ही ना? हाँ। या माहौल आप तो देख ही रहे होंगे, क्या माहौल लग रहा है इधर, क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है, एनडीए चल रहा है। एनडीए का माहौल है, हाँ। एनडीए में चल रहा है बिल्कुल। हाँ महागठबंधन इन सब का आप देख रहे हैं यहाँ पर, कुछ लग रहा है? सुनने ना। में तो आता ही होगा ना। नहीं आ रहा है सुनने में। चलिए आप लोग कोई पूर्णिया के हैं? आप लोग आप पूर्णिया के हैं? आप बताएं क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। अमित कुमार सिंह है। सर क्या माहौल है, थोड़ा बताइए पूर्णिया का। देखिए माहौल की जहाँ तक मैं बात करूँ तो माहौल तो मुझे कमल में ही ज़्यादा दिख रहा है, जो यहाँ हमारे कैंडिडेट हैं। क्योंकि हम लोग अपने क्षेत्र में शांति और अमन चाहते हैं, जो कि पिछले 15 सालों में हमने देखा है कि वो चीज़ें यहाँ पर निकल के आई हैं। जो विकास का कार्य द्रुत गति से हुआ है, हर एक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो विकास हो रहा है और इससे हम लोग काफ़ी खुश हैं। हमारे जो घर की बहू बेटियाँ हैं वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी डर के रात में भी सड़क पर निकल सकती हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि नीतीश कुमार जी ने हम लोगों को दिया। और आज महिलाओं की जो भागीदारी हर एक क्षेत्र में, आप चाहे जिस भी क्षेत्र में देख लें, हो रही हैं, तो वो देख करके भी लगता है कि चलो जो हमारी आधी आबादी है उनको भी उनका हक मिला। तो ये एक काफ़ी पॉजिटिव साइन है। तो इस वजह से जो यहाँ की हवा है वो कमल के ही पक्ष में है, जो हम लोग एनडीए को ही आगे लेके जा रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ पर इस बार ओवैसी भी हैं, प्रशांत किशोर, एक नई पार्टी आपको पता ही है आ चुकी है, उसका कैसा यहाँ पर जोर है सीमांचल के अंदर? प्रशांत किशोर जी का मैं एज ए ह्यूमन बीइंग उनको बहुत अच्छा आदमी मानता हूँ, बट एक राजनीतिज्ञ के तौर पर अभी उनको परिपक्व होना बाकी है। मुझे जहाँ तक लगता है कि एक राजनीतिक पर्सन के रूप में उनको अभी परिपक्व होना बाकी है। तेजस्वी यादव अभी बहुत छोटे हैं, अभी बहुत बच्चे हैं, और जो उनका राजनीतिक माहौल सिर्फ उनको मिला है, बाकी वो खुद ही उतने पढ़े लिखे नहीं हैं। जो हम लोग बोलते हैं कि 9वीं फेल हैं, हालांकि उन्होंने एक इंटरव्यू में एक न्यूज़ चैनल पर कहा था कि मैं 9वीं पास हूं। तो ये सुनकर भी बड़ा आश्चर्य लगता है कि लोगों को ये बताना पड़ रहा है कि मैं 9वीं पास हूं। तो अगर हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग सुबह सुबह ये सोचकर वोट करने निकलें कि 9वीं पास जो है वो हमारे भविष्य का निर्धारण करेंगे, तो ये हमारी सोच की प्रॉब्लम है। इसमें मैं आगे और क्या कह सकता हूँ। ठीक है, बिल्कुल आप कह रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के मुखिया की जब बात आती है तो बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड भी लोग कहते हैं वो होने चाहिए। और भी यहाँ पर लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे ही बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम मुन्ना कुमार सिंह। मुन्ना कुमार सिंह, क्या माहौल देख रहे हैं यहाँ पर पूर्णिया में इस बार? हम लोग तो पूर्णिया के नहीं, अररिया जिला के। अररिया जिला के हैं, तो अररिया का बताइए क्या माहौल देख रहे हैं? अररिया का मतलब बदलाव में है। बदलाव में है? जी जी जी।
अच्छा, बदलाव होने का कारण क्या आप लोग समझ रहे हैं कि बदलाव क्यों होना चाहिए? मतलब पब्लिक जो बोल रहा है सारा आदमी कि 5-5 साल में सरकार को चेंज करना चाहिए, वही बदलाव सारा आदमी में, हाँ बदलाव। बदलाव के लिए बहुत ऑप्शन है इस बार, लेकिन जनसुराज है, एनडीए है, महागठबंधन है, ओवैसी है। आप लोगों के हिसाब से बदलाव के लिए सबसे अच्छा आप कौन देख रहे हैं? अभी तो हम लोग नहीं निर्णय लिए हैं, कल होगा इसका मतदान कल है निर्णय कल। लेंगे। हाँ जी जी अभी तक नहीं समझ रहे? जी जी जी। चलिए सर, आपका नाम क्या हुआ? रंजन शाह। आप पूर्णिया के ही हैं? हम पूर्णिया का है। तो पूर्णिया में इस बार आप क्या माहौल देख रहे हैं? क्या लग रहा है इस बार किसके फेवर में ज्यादा है? ये तो कहना मुश्किल है, सब अपने अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन मेरा मूड जहाँ विकास है, जहाँ विकास पहले से दिखाई दे रहा है, हम लोग उसी को चुनने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रतिद्वंदी भी पूरा पकड़ में है। अच्छा, हाँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एनडीए के साथ। चलिए, टक्कर तो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार में लोग कह रहे हैं देखने के लिए मिल रही है, लेकिन इस पूरे मैदान में जनसुराज और ओवैसी को देख रहे हैं कहीं आप लोग? नहीं, मेरे पूर्णिया में कुछ नहीं है। मेन टक्कर एनडीए और हाँ महागठबंधन। हाँ जी, जनसुराज के ओबीसी कहीं कुछ नहीं है, ये दोनों का कहीं कुछ नहीं है। ये लोग का जमानत जब्त हो जाएगा। जमानत जब्त हो हाँ जी। तो बड़ी बात ये है, यहाँ पर लोग बार बार कह भी रहे हैं, नजर भी आ रहा है लोगों के अंदर कि एनडीए हो चाहे महागठबंधन हो, कांटे की टक्कर लोग इसी में बता रहे हैं। और भी यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर लोग समझ पा रहे हैं। चाय की दुकान है, यहाँ पर लोगों से समझेंगे कि क्या है, क्या माहौल समझ पा रहे हैं। क्या नाम भैया, क्या नाम हुआ आपका? विक्रम मंडल, विक्रम मंडल। पूर्णिया के ही आप रहने वाले? कस्बा के। हाँ, कस्बा जी। अच्छा, रहते अभी फिलहाल कहाँ? पूर्णिया में है? नहीं अभी आए हैं। अभी आए हैं? चलिए कोई बात नहीं। आप हम भी कस्बा से हैं। कस्बा से ही रहने वाले? जी। यहाँ पूर्णिया में क्या देख रहे हैं, कुछ माहौल क्या लग रहा है? माहौल तो पूर्णिया का बीजेपी का है। बीजेपी का है? महागठबंधन का कोई नहीं है इधर माहौल? है, लेकिन 2 नंबर में रहेगा। 2 नंबर में रहेगा। अच्छा, मतलब कांटे की टक्कर आप लोग समझ रहे हैं कि एनडीए और महागठबंधन? हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, बहुत सारी बातें खुल करके निकल करके सामने आ भी रही हैं, क्योंकि सीमांचल 24 सीटें यहाँ पर हैं, और ऐसे में हर पार्टी, हर अलायंस, हर गठबंधन ये सोचता है कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ से इनको मिल जाएं, ताकि यहाँ पर पता लग सके जो सत्ता की चाबी 243 विधानसभा सीटें हैं, और उनमें से लगभग जो है 24 सीटें यहाँ पर आती है। 4 जिले की ये 24 सीटें जो हैं वो निर्णय लेती हैं कि सत्ता की जो चाबी है वो किसके हाथ में जाएगी, किसके हाथ में वो चाबी दी जाए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है, क्योंकि सीमांचल की जब हम बात करते हैं तो सीमांचल में मुस्लिम जो है 45% से ज़्यादा यहाँ पर मुसलमान हैं। और ऐसे में महागठबंधन की जब हम बात करें तो वो MY फैक्टर को लेकर आगे बढ़ रही है। अगर बात एनडीए की करते हैं तो एनडीए अपने विकास की बातों को लेकर लगातार आगे चल रहा है, और उनका कहना है कि पिछली बार जैसे 12 सीटें यहाँ पर आई थी, तो इस बार हम उसे और ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश भी करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब एनडीए और महागठबंधन यहाँ पर इस जोड़ में लगे हुए हैं, तो जनसुराज भी है उस दौड़ में, बिल्कुल जनसुराज ही पीछे नहीं हट रहा है। ओवैसी यहाँ पर कूद चुके हैं, जो कि अब कह रहे हैं कि मैं राष्ट्रीय राजधानी में राजनीति में घुसना चाहता हूँ। वो तेलंगाना से उठ करके अब यहाँ पर आए हैं, आरजेडी के साथ वो मिलकर लड़ना भी चाह रहे थे। तो क्या माहौल यहाँ का है? और भी यहाँ पर लोग हैं काफ़ी सारे, उनसे जानेंगे कि क्या माहौल यहाँ पर लोगों को लग रहा है। पूर्णिया के ही आप रहने वाले? जी, हम तो सहरसा के रहने वाले, लेकिन रहते पूर्णिया में। रहते पूर्णिया में। क्या माहौल देख रहे हैं पूर्णिया में, क्या हो सकता है? कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बीजेपी का ही होगा, सब कुछ होगा। बीजेपी का फेवर है एकदम? अच्छा, क्या कारण है जो बीजेपी का इतना है यहाँ? विकास विकास है। और क्या कारण हो सकता है? तो बेरोजगारी के चलते लोग बहुत ज़्यादा घेर भी रहे हैं कि बेरोजगारी है, पलायन है, बीजेपी एनडीए नहीं चाहिए। कहाँ बेरोजगारी, हमको नहीं दिख रहा है। हमको तो सब, मेरे जितना रिलेटिव है, जितना दोस्त वगैरह, सब कुछ, सब तो रोजगार में ही है। सब नौकरी पेशे में लगे हुए हैं सब। अब हम रोड पे ऐसे घूमते फिरेंगे, बवाते रहेंगे इधर उधर, तो बेरोजगार है ना, घूमेंगे भाई अपने। सब जंगल राज चाहेगा। हम, मेरे पापा के मतलब गांव में ही मेरे पापा के रिलेटिव थे, नया बाइक लेके गए थे यहाँ, पहले कटिहार की बात लेता था। हाँ, वही मेरे जन्म के टाइम के पापा कहानी बता रहे थे। तो नया बाइक लेके गए थे, घर नहीं पहुँच पाया था बाइक। हम इस बार जो बाइक लिए हैं, हम 11 बजे रात में घर पहुँचे। हम तो सही सलामत पहुँचे, अकेले गए। अच्छा, इतिहास से बहुत सीख लिए हैं। पापा बोले क्या, अरे हम जब ये ऐसा देखे ना पापा, तब बोले क्या, तब हमको कहानी सुनाए थे उस दिन। मोटरसाइकिल लेके 11 बजे घर आ गया है हम तो नया गाड़ी। हाँ, बोले हम लोग तो घर नहीं पहुंच पाए थे, हम लोग से छीन लिया गया था बाइक। एक बाइक पे 4 आदमी बैठ के तब वापस घर गया था, वो भी बाइक नहीं छोड़ रहा था। वो जंगल रात सुन के भी एक दहशत आदमी के मन तब में रहता है। काहे नहीं रहेगा भाई, सब कुछ। और विकास देखिए सब लेवल पे हो रहा है ना। आप यही सब रोड देखिए, हम भी बहुत साल से हैं पूर्णिया में, 2006 से हैं। रोड वगैरह, लाइट, सब कुछ, स्ट्रीट लाइट सब जगह पे लगा हुआ है। रेलवे स्टेशन देखिए, यहाँ से वंदे भारत चल रही है,
पूर्णिया कोर्ट से जो है आनंद विहार का क्या गाड़ी ट्रेन है, एयरपोर्ट बना दिया गया है। एयरपोर्ट हो गया है भाई, सबको दिखता है ना सब कुछ। अब अच्छा, जनता आपका वोट कहाँ का है? वोट में सहरसा का। चलिए ठीक है, आप बताएं आप क्या देख रहे हैं माहौल? माहौल तो बीजेपी के ही फेवर में है अभी। बीजेपी के फेवर में। जी। अच्छा, नीतीश कुमार तो विकास पुरुष कहला रहे हैं, लेकिन इस बार जो है तेजस्वी यादव भी बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं कि हम हर घर में नौकरी दे देंगे, और ये सारी जो बातें हैं इस पर क्या समझ रहे हैं? कहने से थोड़ी ना हो जाता है, आदमी करके दिखाए तब ना होता है। अच्छा। कहने से हो जाए तो तब तो ऐसे ही सबको फेंकते रहता है, लेकिन होता नहीं है ना, जो करता है उसी से होता है। जैसे बीजेपी है वो करके दिखाते हैं। जैसे पहले जंगल राज था, कोई अन्य राज्य से आना नहीं चाहता था बिहार। 1995 के ईस्वी में कोई बिहार आना नहीं चाहता था, बिहार के नाम से सब पीछे रहता था। अभी हंस के आता है बिहार घूमने के लिए, सब चीज़ करने के लिए बाहर से भी आदमी आता है हंस के, कोई डर भय नहीं रहता है। अब बिहार बदल रहा है कहीं ना कहीं। बिहार बदल। बताएं। और देखिए नीतीश कुमार इतना साल से 20 साल से तो है, एक भी आरोप उस पर है, कुछ भी एलिगेशन कुछ भी नहीं है। लालू यादव का देखिए चारा घोटाला है वो टेन, अपना नौकर का 9 बीघा जमीन लिखवा लिया। ये सब चीज़ है ना, ये सब चीज़ नीतीश कुमार में है नहीं है। आप नीतीश कुमार पे एक एलिगेशन नहीं लगा सकते इतने साल सत्ता में होने के बावजूद भी। खान सर का एक वीडियो देखे थे, बोले थे नीतीश कुमार को जो बिहार मिला है ना, वो अपने घर से उसको मतलब एक गड्ढा मिला था, गड्ढा एक समझिए जहाँ कुछ नहीं हो सकता है, उसको अपने घर की तरह सजाया गया है बिहार को। जो बात है पटना मेट्रो वगैरह सब कुछ देख लीजिए। और बीजेपी का आने के बाद तो क्या नहीं हुआ, यही सदर अस्पताल था जो पहले देखिएगा, अभी जाकर देखिएगा सदर अस्पताल ऐसा पूर्णिया में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है। सदर अस्पताल ऐसा कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं मिलेगा आपको पूर्णिया में, देख ही सकते हैं आप जाके। प्रशांत किशोर के बारे में बताइए थोड़ा, क्या समझते हैं? मेरे हिसाब से प्रशांत किशोर जो करते थे ना उसी में ठीक है। पॉलिटिक्स में हमको नहीं लगता है कि वो कुछ ज़्यादा कर पाएंगे। कंसल्टेंसी संभाल रहे हैं वही ठीक था। तो देखिए, ये हमने यहाँ पर युवाओं से भी बात करी है, यहाँ पर अनुभवी बुजुर्गों से भी हमने बात करी, देखा हमने कि आखिरकार सीमांचल में पूर्णिया में अभी हमारी मौजूदगी है, यहाँ के लोग, यहाँ की जनता क्या समझ पा रही है इस बार। लेकिन बात अगर ऐसे में निकल कर आए तो एनडीए में यहाँ पर माहौल ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आधे से ज़्यादा जो लोग हैं वो एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, तो कहीं कहीं पर लोग ऐसे भी हैं जो महागठबंधन का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मिली जुली जो राय विचार है वो सीमांचल में देखने को मिल रही है, और भी आपको सीमांचल की और भी तमाम सीटों पर हम पहुंचेंगे और वहां का भी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। बहरहाल उससे पहले बिहार इलेक्शन से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए आप द हिंदी टॉप के साथ लगातार बने रहिए।